नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक बार फिर खास कार्यक्रम में जुड़े हैं पंचायत सहायक संघ से अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप जी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अंशुमान जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। हर्षिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, महिला उप प्रमुख है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज शंखनाद में। शिवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए मैम, हमारा संगठन जो है वो ये कार्य कर रहा है कि जिन पंचायत सहायकों के साथ समस्या या जिन पंचायत सहायकों के साथ कुछ जैसे 2 दिन का प्रशिक्षण हुआ था, तो उनको किसी भी चीज़ की जानकारियाँ दिन में नहीं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो उन जानकारियों का डाटा लेकर के पंचायत सहायक संघ के द्वारा उनको डाटा दिया जाता है और उनको जानकारियाँ दी जाती हैं कि ताकि जो भी उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसमें समस्या ना उत्पन्न हो। दूसरी बात ये है कि हमारे संगठन में ये कार्य किया जा रहा है कि हम लोग निःशुल्क मिल करके और संगठन के द्वारा ये सहयोग कर रहे हैं, जो भी 58,189 हमारे पंचायत सहायक साथी हैं, उनके साथ मिल करके काम करना। और जैसे अभी हम लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे किसी की आकस्मिक निधन हो गया या किसी हमारी बहनों का ऐसी बहन है जिसका शादी करना है, तो उन सब चीजों को लेकर के हम लोग संगठन की तरफ से एक विचार बनाए कि शादियों में 21,000 रुपए का अनुदान निःशुल्क प्रभाव से हम लोग संगठन के द्वारा उनको वितरित करेंगे। और जिनके यहाँ डेथ कैजुअलिटी हो जाती है उनके यहाँ 1 लाख रुपए का अनुदान संगठन की तरफ से दिया जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग संगठन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएं और अपने शोषण होने से बचें। इसलिए एकत्रित होकर एक साथ आवाज उठाई जाए, क्योंकि 58,189 की एक साथ आवाज उठे, इसलिए संगठन का बनाने का उद्देश्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हर्षिता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक महिला हैं और पंचायत सहायक संघ में जो अन्य महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कार्य करना चाहती हैं या फिर अभी वर्तमान में क्या कार्य कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं के साथ ये समस्या आती है मैम कि उनके पास जैसे उनका नंबर हर जगह पे सभी जगह पे निदेशालय से लेकर के ब्लॉक, जिला स्तर पर उपलब्ध कराया गया है, दूरभाष नंबर। तो वहाँ से हमारे विभाग से ना फ़ोन आकर के अदर कॉल्स भी आते हैं। कोई भी जो है हमारा नंबर निकाल लेता है और उन्हें फिर परेशान करने की कोशिश करता है। क्योंकि एक लड़की है, तो लड़की के साथ परिवार भी है। अगर आप रात को 12 बजे, रात को 1 बजे अगर किसी भी पुरुष का फ़ोन आएगा तो घर वाले आप सोचिए कि वो उस महिला के साथ उस पे कैसी बीतेगी कि वो क्या उनके चरित्र पे सवाल उठेगा कि आपका चरित्र कैसा है? तो इस 6,000 की नौकरी में तो सबसे पहले तो हमारे चरित्र पे सवाल खड़े किए जाते हैं परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा। और हम क्योंकि ग्राम से निवास करते हैं तो गाँव में ऐसी अभद्रताएँ फैली ही हुई हैं कि अगर थोड़ा-सा भी होता है तो उसे तिनका मतलब तिन से तिनका बना दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी ये है कि यदि कोई महिला शादीशुदा है और उनका गर्भवती का हाल चल रहा है, तो उस टाइम पे उनको प्रसव जब उनका होता है, तो उस समय उन्हें अवकाश नहीं प्राप्त होता है, जिससे उनकी समस्याएँ होती हैं। फिर अगर अवकाश प्राप्त भी हो रहा है, तो उनकी सैलरी जो है, उनका मानदेय जो है, वो कट कर दिया जाता है। बताइए 6,000 में उनका अगर मानदेय भी कट कर दिया जाएगा, तो उनके पति, उनका परिवार, उनका जो बच्चा हुआ है, अभी नवजात शिशु हुआ है, उसकी देखभाल वो कैसे कर सकेंगी? तीसरा हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारी महिलाओं की जो समस्या होती है पर्सनल चार-5 दिन मासिक धर्म से संबंधित, उसके लिए उनको लीव चाहिए मतलब उनको अवकाश के लिए मिले। यदि कोई भी महिला पंचायत सहायक के साथ कोई भी समस्या हो गई है, तो आप संगठन अ, पड़ेगी, उनके कदम से कदम मिला करके उनके साथ करें। और अभी में हम मीडिया टीम हमारी जो है इसी मुद्दे पे काम है कि जो है किसी के साथ समस्या हो रही है, चाहे वो पुरुष अगर परेशान कर रहा है या कोई अन्य भी परेशान कर रहा है, आप तुरंत हमें दूरभाष नंबर हम लोग तुरंत एफआईआर करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ता है हम उनके लिए तुरंत खड़े होते हैं। और अंशुमान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बजट में क्या कुछ था पंचायत सहायक के लिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस ऑनलाइन डिबेट के थ्रू अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की बातों को कई लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है, पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य किया है। और जब जनता तक चीजें पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से वो चीजें सरकार तक पहुंचेंगी। देखिए, बजट में कोई भी ऐसा विशेष प्रावधान मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरा, जो हमारी समस्याएं हैं जिनको मैं देखिए टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा यहाँ पर
4-5 ही हमारी समस्याएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारा संगठन भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। जिस भी पंचायत सहायक साथी को जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण हमारी टीम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, जो मुख्य समस्याएं हैं उनमें सबसे पहली समस्या है अनुबंध प्रक्रिया। जो हमारा रिन्यूअल हर 11 महीने पर हो रहा है, जो प्रधान एवं हमारे ग्राम विकास अधिकारी महोदय के संस्तुति साथ प्रशासनिक समिति की बैठक द्वारा जो हर 11 माह पे होता है, हम सभी उसका समापन चाहते हैं, क्योंकि हम उसी अनुबंध प्रक्रिया के तहत हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम किसी भी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। हमें प्रेशराइज किया जाता है, कभी प्रधान के द्वारा तो कभी अन्य किसी अधिकारी के द्वारा, और जो हमारे विभागीय कार्य हैं उनको हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे भी व्यवहार खराब नहीं करना है जो हमारे 11 महीने बाद जो हमारे अनुबंध पर साइन करेंगे। दूसरी जो समस्या है वो समस्या है हमारा मानदेय। हमारा मानदेय एक 6,000 रुपए निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से। मैं कि आपने हम लोगों को एक रोजगार दिया, लेकिन आपने इस महंगाई के दौर में ये नहीं सोचा महोदय कि इस कम मानदेय के साथ हम लोगों का जीवन यापन किस प्रकार से होगा। मैं यहाँ आपके चैनल से दरख्वास्त करना चाहूँ, हमारा जो एक सम्मान, हमारा मानदेय वो सम्मानजनक मानदेय हो। मैं आपकी इस चैनल से ये दरख्वास्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। तीसरी जो समस्या है वो अवकाश की। देखिए, कोई भी नौकरी होती है तो उसकी एक नियमावली होती है, तो ऐसी कोई भी पंचायत सहायक जो संविदा कर्मी है इनके लिए कोई भी ऐसी नियमावली फॉलो नहीं हो रही है कि कितने अवकाश महिलाओं को मिलने चाहिए, कितने अवकाश एक साल में मिलने चाहिए। ऐसी कोई भी नियमावली हम लोगों के पास नहीं है। दूसरी, तीसरी, चौथी समस्या ये है कि हम लोगों का कोई ड्यूटी चार्ट निर्धारित नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, हम लोगों के पास कोई ड्यूटी चार्ट नहीं है। कोई ये नहीं बता सकता कि पंचायत सहायक के क्या क्या कार्य हैं। कभी आपको स्वास्थ्य विभाग के कार्य दे दिए जाते हैं, तो कभी कह दिया जाता है कि अन्य किसी विभाग से कोई कार्य आ जाए वो काम दे दिया जाता है, कभी पेंशन से संबंधित। हम लोगों का एक ड्यूटी चार्ट होना चाहिए कि ये आपकी ड्यूटीज हैं। कुछ लोगों को बीएलओ में लगा दिया गया है, वो बेचारे वहां पे काम कर रहे हैं इतने कम मानदेय के साथ। तो एक ड्यूटी चार्ट होना चाहिए। साथ ही जो हमारी अगली समस्या है वो है स्थानांतरण की। कल को जो महिला हमारी पंचायत सहायक साथी हैं, इनकी जब शादी हो जाएगी तो इनकी नौकरी किस तरह से कंटिन्यू रहेगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहूंगा कि इस नौकरी में स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए या उन लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि वो नौकरी अपनी कंटिन्यू रख सकें। तीसरे, कुछ अन्य अधिकार हम लोगों को दिए जाने चाहिए, जैसे कि हम लोगों को, मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं मैम कि मिनिमम 1 मंथ में अबाउट 4 टाइम्स हम लोगों को ब्लॉक बुलाया जाता है। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी छोटी सी लिस्ट जमा करनी है या कोई भी मीटिंग लगा दी या कोई ट्रेनिंग। देखिए, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों से ब्लॉक की दूरी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ब्लॉक बहुत दूरी पर है, तो पंचायत सहायक को ब्लॉक परिसर में पहुंचने तक का जो खर्च होता है, उस खर्च की व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो हमारी ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा। साथ ही जो हमारी 4-5 मुख्य समस्याएं थी वो मैंने आपको अवगत कराई, आप लोगों के समक्ष रखी। पहली समस्या, अनुबंध प्रक्रिया का समाप्तिकरण कर दे सरकार, अपने विभागीय स्तर से अनुबंध कराने लगे, और जो हमारा वेतन है वो सम्मानजनक मानदेय हो। साथ ही साथ सम्मानजनक मानदेय होने के साथ उसका जो भुगतान हो वो प्रधान के द्वारा ना हो, प्रधान के खाते से ना हो, वो आप निदेशालय के खाते से, निदेशालय द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां से भुगतान हो। तीसरा, अवकाश की व्यवस्था हो जाए। हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम आप इस चैनल से ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम सभी 58,189 साथी मिलकर अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने ब्लॉक को अच्छा बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन जब हमको दबाया जाएगा, जब हमारे अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे प्रधान जी के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, तो निश्चित रूप से हमें इस नौकरी से एग्जिट लेना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा। ये मुख्य बातें थी, मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ अनीश अहमद जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आज संसार में। अनीश जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि पंचायत सहायक कितना मानदेय चाहते हैं? कोई एक एक्यूरेट आप लोगों ने
अगर आप लोग आपस में बातचीत करते हैं या आपकी जो भी समस्याएं हैं, तो क्या निदान आप लोगों ने निकाला है कि कितना मानदेय आप लोगों को मिलना चाहिए? जो हम लोगों का ये मानदेय को लेकर के समस्या है, सरकार से इतनी मानदेय मांगने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार भी ना कर पाए। लेकिन हम लोगों का इस तरीके से मानदेय ज़रूरी है, सरकार अपने हिसाब से ये खुद ही कर सकती है कि कम से कम हम लोग का जो ये लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो अच्छी और बेहतर तरीके से यापन हो सके। जिससे कि और हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का इस तरीके से मानदेय ज़रूर बढ़ा करके कर दिया जाए कि जो भी एजुकेशन है हमारी, उस एजुकेशन के हिसाब से हम लोगों का मानदेय में बढ़ोतरी करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जितने भी हमारे 58,189 टॉपर्स हैं, इनका जीवन अंधकारमय में हमेशा के लिए डूबा रहेगा। जी, बिल्कुल। शिवेंद्र जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आपके संगठन का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैम, वो उनका नेचर है। उनका विरोध करना उनका स्वभाव है। हम लोगों का साथ दें कि हमें अपने अंदर जो चीज़ें हैं, मुझे लोगों का साथ देना है। ऐसा नहीं जो विरोध कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनका भी साथ देता हूँ। मैं उस जगह पे क्योंकि 58,189 का मेरा लक्ष्य है। मैं उस लक्ष्य को टारगेट करके कह रहा हूँ। अब 58,189 पंचायत सहायक मेरे हैं, हम सब भाई-बहन हैं, हम सब साथ हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनको छोड़ देंगे। वो भी तो 58,189 में। तो विरोध करना जायज़ है, उनका वो विरोध करें। देखिए जब हम लोग शुरुआती स्तर से काम कर रहे थे, पहले संगठन हमारा एक ही था, ठीक है? पंचायत सहायक संघ। तो हम लोग जब वो चीज़ें एक अपना विराट तैयार करने के लिए हम पहले से ही एक-एक लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। तब वो कहाँ थे? जब इसको इस सीढ़ियों को तैयार करना था, तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि वो कहाँ थे? और वो विरोध करते हैं, उनका विरोध जायज़ है, वो विरोध करते रहें, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं। मेरा जो काम है कि पंचायत सहायक के हित में कार्य हो, अनहित में अगर कोई भी कार्य होता है, तो मैं सख्ती के साथ जो भी कदम उठाना चाहूँगा, मैं उठाऊँगा। और उन लोगों से मैं बता रहा हूँ कि विरोध आप मेरा करिए, मेरे संगठन में जुड़ी महिलाओं का मत करिए। जो आप लोग महिलाओं का पर्सनली नाम लेकर के विरोध कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। और मैंने इस विषय में मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है विथ स्क्रीनशॉट, जो उन्होंने नाम लिया है। मैं एफआईआर की मांग करूंगा, जरूरत पड़ने पे धरना प्रदर्शन करूंगा, उनकी संविदा समाप्त करने की भी बात करूंगा। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं हर्षिता जी? जी मैम, देखिए जो अभी शिवेंद्र जी ने कहा कि हमारा विरोधी संगठन बना हुआ है, तो उनके जो टेलीग्राम चैनल है उनका, उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। फिलहाल वहां से मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन मैसेजेस मैं देख सकती हूँ। तो एक रात ऐसा क्या हुआ कि शाम के टाइम में किसी बंधुअर ने पूरा नाम ले करके, मतलब एकदम 1 घंटे 2 घंटे तक लगातार वार्ता हुई है नाम लेकर करके। बताइए, उन महिला को आप नाम लेकर के संबोधित कर रहे हैं, आइए भोजन कर लीजिए, ऐसा मतलब आप समझ लीजिए कि क्या ही उस पे गुजरेगी कि जिसका ऐसे नाम लेकर के उसे बेइज्जती की जाती है, उसे अश्लीलता के रूप में ही कह सकते हैं कि ये अश्लीलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके इस कदम से उस महिला को हृदयघात होता है या कोई भी उसे हानि होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके घर वाले देखिए यदि वो मैसेज देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस सिचुएशन में महिला जो है, या तो कुछ कठोर कदम भी उठा सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ 10,000 की संख्या में पंचायत सहायक हैं, तो 10,000 के दिमाग में उसकी क्या छवि बनेगी? ये तो हमें सोचना चाहिए ना। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले हमें ये 100 बार सोचना चाहिए कि ये अधिकार हमें किसने दिया है? किसी एक के बारे में बोलने के लिए हमें अधिकार किसने दिया है? अगर हम नहीं सुधर सकते हैं, तो फिर लोगों को बिगाड़ने का भी काम ना करें। किसी महिला के ऊपर लांछन ना लगाएँ। उन सभी से हमारी अपील है, निवेदन है, वंदना है, जो भी आप समझ सकती हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि किसी भी महिला के साथ आप ऐसा ना करें कि उसे कठोर कदम उठाना पड़ जाए, और बाकी तो आगे बात हो ही रही है। देखिए जी, यहाँ पे एक अंशुमन जी, बात आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी। देखिए यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पंचायत सहायक संघ का जो उद्देश्य है वो हमेशा से यही रहा कि किसी भी तरह से पंचायत सहायकों का हित हो। लेकिन
लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि जो हमारे विरोधी हैं वो कहीं हमसे दूर हैं, वो हमारे साथी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन बात यह है कि उन लोगों को, वो लोग जिस पद की लालसा में संगठन में आए थे, संगठन के द्वारा वो पद उन्हें नहीं मिले, क्योंकि उन्हें, उनका जो उद्देश्य था वो राजनीति करना था। पंचायत सहायकों का राजनीतिकरण करना उनका उद्देश्य था, जो असफल रहा। तो इसलिए हम लोगों का विरोध होना तो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही होगा। तो यही एक रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है कि मैं उनसे यही कहूंगा, साथियों, मेरे परिवारी जन, मेरे परिवार में आप भी हैं, मेरे 58,189 पंचायत सहायक साथी हैं, मेरे उस परिवार में आप सभी शामिल हैं। तो आइए एकता के मंच पे हम सब जुड़ के एक विशाल संगठन का निर्माण करें, और जो हमारी समस्याएं हैं, बस उन समस्याओं पर बात हो। जब उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हर व्यक्ति खुश हो जाएगा, हर हमारा साथी खुश हो जाएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, आप किसी भी संगठन से जुड़े हो, कहीं पे भी जुड़े हो, लेकिन एक महिला का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं अनीश जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मुस्लिम समाज को जोड़ने का कार्य किस तरह से कर रहे हैं, और क्या आपका मुस्लिम समाज आपका साथ दे रहा है, आपके साथ कार्य कर रहा है? बात को हम रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मुस्लिम समाज की बात है, हमारा सबसे ज्यादा योगदान इन लोगों के समाज से रहा है। देखिए, संगठन का जो उद्देश्य है, यहाँ एकत्रता है, हमें एकत्रित करना है। यहाँ जात, मत और मजहब की बात नहीं है। हम सब पंचायत से अमन का 58,189, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म एक तरफ, ये नहीं। हमारे सभी साथी जितने भी बहने हैं, जितने भी हैं, सब मेरे भाई हैं। लेकर के संगठन का साथ देना ही हमारा परम कर्तव्य होगा। जी बिल्कुल। आपसे हर्षिता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये पंचायत सहायक का मुद्दा 2024 में उत्तर प्रदेश पर हावी होगा? जी मैम, यदि हम एकत्रित हो सकते हैं, अगर एक संगठन ये विशाल रूप हमारा ले सकता है, जो कि पंचायत सहायक संघ के नाम से प्रसारित हो रहा है, तो हमें लगता है कि न कि उत्तर प्रदेश वरन पूरे भारत में हम जो है एक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, और हमारे सभी पंचायत सहायक भाई-बहन जो है या परमानेंट भी हो सकते हैं, उनका मानदेय वृद्धि भी हो सकता है, उन्हें प्रताड़ित भी नहीं किया जाएगा। देखिए मैम, आपके चैनल से हम ये बताना चाहेंगे कि यदि कोई भी महिला या कोई भी जो है पुरुष पंचायत सहायक हमारा एक्टिव होता है, या अपनी बात जो है ब्लॉक में रखता है, जिले पे रखता है, या पंचायत सहायक संघ को बताता है, और वही बात अगर वहाँ के प्रधान और सचिव के कानों में पड़ती है, तो फिर उसे हीन भावना से देखा जाता है, उस पंचायत सहायक को। फिर प्रधान कहते हैं कि आपके पास पर निकल आए हैं, आपके हाथ पैर ज़्यादा हो गए हैं, आप काबिल बन रहे हैं, ऐसा मत करिए, नहीं तो आपको हम आपके पंचायत सहायक के पद से हटा देंगे। ये कहाँ का न्याय है मैम कि प्रधान जो है 5 साल के लिए आया है, वो हमें हटाने की बात करता है, यदि हम अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो। जी बिल्कुल। कार्यक्रम का आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी अंशुमन जी। पंचायत सहायक मांग कर रहे हैं कि ग्राम निधि के बजाय मानदेय राज्य के द्वारा डीबीटी के माध्यम से आप लोगों को दिया जाए। इससे क्या लाभ होगा? देखिए, इसका बहुत बड़ा लाभ है। एक बहुत, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा पहले तो। देखिए, जब हमारा अभी जो पंचायत निधि के खाते से जो मानदेय का भुगतान होता है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पहली समस्या ये आती है कि जो छोटी पंचायतें हैं, जिनमें बजट पैसा बहुत कम आता है, तो वहां पे प्रधान जी और जो हमारे सचिव महोदय हैं, वो ये सोचते हैं कि जो काम हुए हैं उनका पेमेंट कर लिया जाए, उनका भुगतान कर लिया जाए। तो उस चक्कर में, उस असमंजस में पंचायत सहायक का भुगतान नहीं हो पाता है कई महीनों तक। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहां बजट कम है, पहले से ही पंचायत जो है वो छोटी है, कम लोग वहां निवास करते हैं, लेकिन पंचायत सहायक का मानदेय तो फिक्स है हर जगह। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। यदि निदेशालय के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से भुगतान होगा तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी, जो प्रधान जी के द्वारा जो ढीला वाली होती है मानदेय लगाने में, मानदेय भुगतान करने में, वो देरी, जो पंचायत सहायक के मानदेय भुगतान करने में असमय जो मानदेय मिलता है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जिस तरह से सभी का वेतन शुरुआती दिनों में आ जाता है 1 से 4 तारीख के बीच में, उसी प्रकार हम लोगों का भी आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम रहेगा। यदि सरकार इस बात को सहमत होती है इस बात से, और हमारी इस मांग को पूरा करती है, तो ये पंचायत सहायकों के लिए बहुत ज्यादा हितकर होगा।
और इन कंक्लूजन में यही कहूंगा, जो अनुबंध वाली व्यवस्था है यही एक कारण है कि प्रधानों के द्वारा हम लोगों का शोषण हो रहा है। और यदि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप में और बेटर कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे अपने गांव के लिए। जी बिल्कुल। मैम, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी जैसा कि अंशुमन जी ने बताया कि हमारा शोषण हो रहा है। शोषण तो मैम इस कदर हो रहा है कि जहाँ पे महिला पंचायत सहायक हैं, विवाहित हैं, अगर प्रधान की वहाँ पे दाल नहीं गल रही है तो वहाँ पे उनके पति की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। अभी हमारे इस जनपद में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि वहाँ के जो है पंचायत सहायक के पति की निर्मम हत्या कर दी गई। और उससे क्या लाभ हुआ उनको, अब वो तो प्रधान ही बता सकते हैं। बाकी तो उनका जो महिला पंचायत सहायक पीड़ित हैं, उनका तो सर्वस्व ही नाश हो गया इस 6,000 की नौकरी में। तो हम चैनल के माध्यम से सरकार तक ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी उनके हाथ में, प्रधान के हाथ में है, ऐसा ना करें। और बार-बार ये जो धमकी देते हैं कि हम आपको सचिवालय पे बैठने नहीं देंगे, वहाँ पे लॉक लगा दिया जाता है और 6-6 महीने, 7-7 महीने का वेतन जो है हमारा नहीं दिया जाता है, ऐसा ना करें वो। कृपया मैम, एक बहुत योगी बहुत मुख्य हमारी बात मैं मांग। आपको कहूंगा, बहुत मुख्य बात, ये जो भर्ती प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई थी तो माननीय जो उसका जो नोटिफिकेशन डिजाइन किया गया था निदेशालय के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट लिखा था कि कोविड पॉजिटिव होने, जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव थे और उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों को ही, उनके बच्चों या बच्चे या बच्चियों को ही ये नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा पंचायत सहायक वही हैं जिन्होंने अपने माता या पिता को कोविड जैसी महामारी में खोया है और आज वो प्रताड़ित भी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत दुख की बात है, हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए, कि अगर आपने उनको रोजगार दिया था तो उनको उनके अधिकार भी दे देते। एक कष्ट से तो वो गुजर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें आगे भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। मैं आपके चैनल से इन कंक्लूजन यही कहना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए जो हमारे साथी हैं, जिनके घर में माता पिता नहीं है, और साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे ये शोषण प्रतिदिन मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इस प्रताड़न को खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए और हमारी ये मुख्य मांग अनुबंध समाप्ति को मान लीजिए। यही मैं निवेदन सरकार से आपके चैनल से करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अंशुमन जी, हर्षिता जी, अनीश जी, शिवेंद्र जी। आपने बताया कि किस तरीके से प्रधान के द्वारा जो आपने बताया ये कुकृत्य किया गया है, इसका जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान में लेकर इस पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और जो पंचायत सहायकों का शोषण हो रहा है, जो आप लोग बता रहे हैं, उस पर भी ज़रूर एक बार छानबीन कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि सच और सच और पानी का पानी जो है वो सामने आ सके। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर श्रृंखला।